बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज 5.3 करेंगे एक्सरसाइज। और यहाँ पे जो पीछे हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है, यानी प्रैक्टिकल जो सवाल हैं, अबारती सवाल या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस कहते हैं, ये वो वाले हैं। बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम ही लग रहा है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ हम कर सकते हैं, तरीका लगा सकते हैं कोई और भी। लेकिन मेन काम ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास ना क्यूबिक फंक्शन बना करेगा, 3 पावर वाला। और उसके ऊपर फिर हमको ये मेथड लगा के ये वाला, तो उसमें से हम ये अननोन चीज़ें जो हैं ये फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.3 का पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल। पानी पीने वाली एक बोतल है जी, उसका वॉल्यूम ज़ाहिर है, वॉल्यूम हुजम को कहते हैं, उसके अंदर जो चीज़ आ सकती है वो कितना है जी, वॉल्यूम वह 120 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक होता है क्योंकि 3 डायमेंशंस होती है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट। जब भी वॉल्यूम किसी चीज़ का नापते हैं तो 3 डायमेंशंस ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में, ज़ाहिर है उसने रखा हुआ है, सेंटीमीटर में है, लेंथ वगैरह है। तो 120 है। द बॉटल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, यानी लंबाई जो है वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब यहाँ पे ना वही बात है कि आपकी जो किताब है वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अजीबोगरीब लिखी हुई है, वो समझ ही नहीं आ रही। तो जो आंसर आना चाहिए उस हिसाब से जो स्टेटमेंट बनती है ना, वो मैंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से स्टेटमेंट जो अब मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट होगी तो फिर वो जो आंसर बुक के पीछे लिखा हुआ है वो आंसर फिर बनता है। तो वो असल में शायद मिस प्रिंटिंग है आप लोगों की बुक के अंदर, उसने वो सवाल जो है ना सही लिखा नहीं है। तो पहला काम क्या है कि हमें विड्थ लेनी है, और विड्थ से 7 ज़्यादा है लंबाई। ठीक है, लेंथ जो है वो 7 उससे ज़ायद है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कहता है एंड लेंथ इज 6 टाइम्स लॉन्गर देन हाइट। और लेंथ जो है फिर हाइट से कितनी ज़्यादा है, वो 6 टाइम्स है। अब ये दोनों में फ़र्क होता है, जहाँ पे सिर्फ कह रहा है ना 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम प्लस करते हैं 7। और जहाँ पे कह रहा है 6 टाइम्स, तो फिर वहाँ पे 6 से ज़रब होती है। अब ये करते हैं तो बड़ा इजीली जो है समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले उसने वॉल्यूम चूंकि दिया हुआ था वो हम लिखेंगे 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के ऊपर 3 पावर लिख देंगे। विड्थ से स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि विड्थ के हिसाब से बाकी चीज़ें बननी है। विड्थ जो है वो हम एक्स कह लेते हैं क्योंकि अननोन है, हमें नहीं पता उसकी जो चौड़ाई है। और लंबाई उसने लेंथ कहा है कि चौड़ाई से 7 ज़्यादा है। यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है, तो इसलिए उसमें जस्ट आपने 7 ऐड कर लेना है। और अगली जो इन्फॉर्मेशन या जो रिलेशन उसने बताया था कि लेंथ जो है वो हाइट का 6 गुना है, तो हाइट को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको लेंथ के इक्वल रख लें। अब हाइट और लेंथ, अब लेंथ देखें हमारे पास है यहाँ पे x+7, तो आपने लेंथ की जगह पे x+7 जो है वो यूज़ कर लेना है। और 6 ज़ाहिर है इधर से उठ के जो है दूसरे के उसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो अब तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। विड्थ x है, लेंथ x+7 है, और जो हाइट है वो x+7/6 है। और यही 3 चीज़ें हमें वॉल्यूम में चाहिए होती हैं। अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं और इसको फाइंड करते हैं। सो देखें, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ज़ाहिर है यही बेसिक फार्मूला है। तो वॉल्यूम की जगह 120 x इंटू x+7 इंटू x+7/6, ठीक है ना, तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया। अब यहाँ से देखें ये 6 ओवर में है, उधर ले जाएं तो ज़ाहिर है 120 से मल्टीप्लाई होगा, 720 हो जाएगा। और x+7 देखें 2 दफ़ा है, तो ज़ाहिर है आप उसको स्क्वायर की शक्ल लिख सकते हैं। अब देखिए हमें x फाइंड करना है, और x ज़ाहिर है ऐसी रकम होगी जो दोनों साइडों को, वो क्या कहते हैं, ट्रू होगी दोनों साइडों के लिए। तो अब देखें फॉर एग्जांपल, अब यही रिमाइंडर थ्योरम में भी तो यही था ना कि हम अंदाजे लगाते थे शुरू में कि x का जो जो पहला फैक्टर है वो क्या बनता है। पिछली एक्सरसाइजेज में यही किया था। तो x अगर आप 1 यूज़ करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होनी, क्योंकि देखें 1+7 8, 8 का स्क्वायर लें तो 64, 64 1 जा 64, तो ये बड़ी छोटी वैल्यू आती है। इसको बढ़ाएं, 2 लगा के देखें, 3 लगा के देखें, 4, तो ये अल्टीमेटली 5 पे जाके इसने जो है वो सेटिस्फाई करवाना है। तो 5 देखें मैंने लिखा है, 5 लिख के देखें तो ये 12 बनता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 720 जो है वो दोनों साइडों वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 5 है, और x क्या था, वो विड्थ थी, तो विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर। और उसी के हिसाब से फिर हम लेंथ और हाइट जो है वो बना लेंगे। लेंथ में था x+7, तो x 5 आया, 5+7 12 हो जाएगा। और हाइट जो है x+7/6 था,
ठीक है, तो उसमें x की जगह 5 लगाएं, 12/6 करेंगे तो हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कहता है इन अ क्रिकेट मैच सीजन, क्रिकेट मैच का सीजन चल रहा है, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, जो टिकट बिकते हैं, जाहिर है बड़े मैच होंगे तो स्टेडियम के अंदर हो रहे हैं तो स्टेडियम की जो टिकट्स जो हैं वो बिकती हैं ड्यूरिंग, जैसे पीएसएल वगैरह होता है। सो ड्यूरिंग द मैच कैन बी मॉडल्ड, कहता है वो जो कितनी टिकटें बिकती हैं उसका कहते हैं एक मॉडल बना सकते हैं, और ये मॉडल हमने बनाया हुआ है। यानी ये एक ऐसा मॉडल है कि जो हमें हर मैच का बता सकता है कि इस मैच में अंदाजन अंदाजन इतनी टिकट्स बिकेंगी। अब इसमें देखें एक्स अननोन है ना, तो एक्स की जगह आप 1 पुट करें तो पहले मैच में कितनी टिकट बिचेंगी वो हम 1 लगा के चेक कर लेंगे, 2 में कितनी, सेकंड मैच में, थर्ड में। तो उस तरह से ये एक मॉडल है उसके लिए। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, ये वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द 12th गेम ऑफ द सीजन। ठीक है ना, तो 12वीं गेम जब होनी है तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, वो मॉडल, वो चीज़ हमने, वो इक्वेशन, फंक्शन जो भी है वो लिख लेना है। उसके अंदर अब आपने सिंपल ये करना है, एक्स की वैल्यू 12 पुट करा देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है 12वां मैच है तो उसमें कितनी टिकटें बिकेंगी। तो बड़ा सिंपल है, उसको हल कर लेंगे, 12 की पावर 3 लें कैलकुलेटर में, ये भी ज़ाहिर है वही आनी है क्योंकि 2 पावर ये है कि ये है। तो 48 12 आर 576, ये 74, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने हैं और ये दोनों प्लस हो के तो 650। तो 12वें मैच में कितनी टिकटें बिकेंगी? 650। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी एक मिस्टेक है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मिस्टेक की वजह से पूरे पेज मेरा खराब हुआ है। और रेक्टेंगुलर सॉलिड, कहते हैं एक रेक्टेंगल की तरह का एक सॉलिड है जिसका वॉल्यूम जो है, हुजम दिया हुआ है 14 क्यूबिक यूनिट। अब यहाँ 14 नहीं है, अगेन जो पीछे हमने बुक में आंसर है वो 144 के हिसाब से सही बनता है, तो इसको 144 के लिए हमने करना है। ठीक है, तो ये 14 नहीं है, 144 है। और रेक्टेंगुलर एक सॉलिड है, रेक्टेंगुलर फिर जैसे मिसाल के तौर पे कमरा है हमारा, जिस कमरे में भी हम बैठे हुए हैं, हमने कभी भी वो स्क्वायर की शक्ल में कमरा नहीं बनाया, मेरा हम हमेशा लेंथ ज़्यादा होती है और उसकी जो विड्थ है वो कम होती है। तो उसके हिसाब से कमरे को ज़हन में रखें कि जी वो है और उसका वॉल्यूम जो है इतना है, यानी कि उसके अंदर इतनी चीज़, इतनी एयर जो है वो आ सकती है, 144 क्यूबिक यूनिट। यूनिट कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह। द विड्थ इज, अब ज़ाहिर है अगली बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी जो विड्थ है इज ट्वाइस द हाइट, हाइट से दुगना है। अब हाइट से दुगना है तो हाइट को हमें एक्स कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वो हमारा एक वो कंपैरिजन वाला पॉइंट है। ठीक है ना, विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, हाइट से विड्थ जो है वो डबल है। एंड द लेंथ इज 2 यूनिट मोर देन विड्थ, और लेंथ आगे से विड्थ से 2 यूनिट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो ये अब ज़ाहिर है ये 144 कर लेंगे, अब ये मैंने आगे पेज पे किया है। ठीक है ना, ये सारा मैं वही चीज़ कर रहा था। ठीक है, तो हाइट, ये चीज़ें तो खैर वही है ना। तो आपने सबसे पहले तो इसको लिख लें कि ये चलें जी, वॉल्यूम है 144 यूनिट्स। अब हाइट मैंने कहा था ना, हाइट से स्टार्ट लें, हाइट को एक्स कह लें, विड्थ वो सिंपल उसने कहा है उससे डबल है, 2x कह लें उसको। और लेंथ जो है कहता है कि विड्थ से 2 यूनिट ज़्यादा है, तो विड्थ को लिख के 2x को और उसमें 2 जमा करवा लें तो ये आ जाएंगी। अब आगे तो हमने फार्मूला ही लगाना है ना उसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू उसमें लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ जो भी है, तीनों मल्टीप्लाई होंगे और इज इक्वल टू 144 होगा। अब ये चीज़ मैंने आगे की है क्योंकि यहाँ पे तो अब ये ज़ाहिर है गलत हो गया था ना, तो आप यहाँ तक करके तो उसके बाद आप इधर आ जाएं। तो नेक्स्ट इसको हमने हल ही करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x और 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आ जाएंगे, ये 4x स्क्वायर है, 144 को इधर ले आएँ। तो अब ये समझिए कि एक किस्म का आपका फंक्शन बन गया, क्यूबिक फंक्शन। और अगेन यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की तरह हमें अंदाज़ा लगाना है कि x की जगह क्या नंबर आना चाहिए, 1 लगाएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये, इन सारे सवालों में हम x की जगह कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं लगा सकते। वो क्यों भला? वो इसलिए कि हमारी ये जो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो इसमें जो भी एक्स वगैरह होता है वो कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई लंबाई है, उसकी कोई लेंथ है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो इसलिए हमेशा हमने पॉजिटिव वैल्यू को ही पुट कराना होता है। तो ये भी थोड़ा ईजी हो जाता है काम। तो पहले एक्स की जगह 1 पुट कराएं, तो 1 से ये बनता नहीं है, 4 और 4 हो वो तो 144 है। तो 2 से करें, 2 से भी वो नहीं पहुंचेगा उस तक, 3 लगाने से वो उस तक पहुंच जाएगा और वो 0 हो जाएगा। सो देखिए 3 लगाया, ठीक है, ये 4 है जो मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है ना, 4 4, ज़ाहिर गलती हो गई थी। तो 4 9 36 है, और अब देखेंगे दोनों बराबर हो रहे हैं,
इक्वल टू 0 हो रहा है, तो मतलब 3 जो है इसका 0 है, यानी 3x की वैल्यू हो सकती है। तो x को आपने 3 लिख लेना है, और वो जो x था वो क्या था, वो हाइट थी, वहाँ से ही हमने स्टार्ट लिया था। तो हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट जो भी उसने कहे हुए हैं, और विड्थ जो है उससे डबल थी, तो 2x, तो 2 3 वो 6 यूनिट हो जाएगी। और लेंथ में ये था कि वो उसका और आगे से 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो 2x प्लस 2 यानी 2 3 6, 6 प्लस 2 8, तो ये 8 यूनिट ये बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये भी वही चीज़ है। रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो आपके माइंड में कमरा आ जाना चाहिए। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2475 क्यूबिक यूनिट। अगेन यूनिट का हमें नहीं पता कौन सी है, मीटर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द बॉक्स, अब अगेन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं समझने वाली। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो जो विड्थ है उससे कंपैरिजन हो रहा है, तो विड्थ को आपने एक्स लेट कर लेना है। वॉल्यूम लिख लें, विड्थ को आप एक्स लेट कर लें। ठीक है, अब क्या उसने कहा हुआ था कि लेंथ जो है, ये मैंने लिख दिया है वैसे, कि लेंथ जो है वो विड्थ के डबल से 3 यूनिट जायद है। ठीक है, यही बात दोबारा एक दफ़ा रीड कर ले। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट मोर, 3 यूनिट जायद है, +3, देन ट्वाइस द विड्थ, विड्थ का डबल कर रहा है यानी कि 2x कर लेना है। तो यही हमने बताया, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और हाइट के लिए फिर वह वो यही कह रहा होगा कि जो विड्थ है उसमें से 2 यूनिट माइनस करवा लें। ठीक है, हाइट के लिए विड्थ में से 2 यूनिट माइनस। तो इस तरह से करके ये हमारी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। बाकी अगला काम तो फिर वही सारा है जो हमने पहले किया हुआ है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की जगह वो लिखें, इनको इनको लिखें, एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्र और 2x ये आ गया, एक्स स्क्र 3 के साथ ये, फिर ये दोनों एंड सो ऑन जैसे करते हैं मल्टीप्लाई। और सबको एक तरफ कर लें, इसको उठा के इस साइड पे ले आएँ। ठीक है, तो ये 3 में से -4, ये दोनों एक जैसी चीज़ है ना, +3 -4 करेंगे तो -1 आएगा, साथ ये 6x है, साथ ये है। अब ये अमाउंट आ गई आपके पास। अब ये वो रकम है कि जो छोटी किसी से नहीं होनी, क्योंकि देखें ये वाली जो अमाउंट है ये नेगेटिव की बहुत बड़ी है, 2400 तकरीबन 2500 है। तो यहाँ x की वैल्यू छोटी वैल्यू से तो काम चलना ही नहीं है, 1 2 3 4 तो होना ही नहीं है, तो इसको बड़ी वैल्यूज़ पे जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट आप 11 पे पहुँचेंगे तो फिर इसने ये होना है। ठीक है, तो 11 से, और वो ज़ाहिर है कि मैंने ये आगे किया हुआ है तो ये आपके सामने है। तो ये असल में ये अब हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है कि अंदाजे से आप पहुँचते हैं उस नंबर पे। तो ये देखें 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो x है वो विड्थ वो कितनी है, 11 यूनिट है। हाइट उसमें से 2 माइनस करवा दें, 9 यूनिट। और लेंथ के लिए ज़ाहिर है 2x प्लस 3 था, तो वो हम करेंगे तो वो 25 यूनिट्स जो है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे उसने ना एक रेक्टेंगल बनाई हुई है, रेक्टेंगल के अंदर भी एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो इनके नाम उसने रखे हुए हैं खुद से, ACED ये बड़ी वाली है, और ये अंदर वाली जो है ABFG है। और जो मेन काम उसने ये कहा हुआ है कि जो बी पॉइंट है ना वो ए सी का मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट है और ऊपर से ये है कि ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, सॉरी रेक्टेंगल बन रही है अंदर वाली, ये स्क्वायर है, यानी ए बी बी एफ एफ जी जी ए ये सारे आपस में बराबर हैं। तो फाइंड ये करना है कि हमें एक तो ये जो छोटी ट्रायंगल है इसका हमें एरिया चाहिए, और दूसरा इधर से इसने लेंथ शायद फाइंड करने के लिए कही हुई है, ये दफ़ा पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ACED इज रिप्रेजेंटेड बाय, टोटल जो बड़ी है ना उसका एरिया उसने ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये एरिया में ज़ाहिर है क्यूब नहीं आता, क्योंकि एरिया में लेंथ और विड्थ दो साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसलिए 2 पावर आती है। जब वॉल्यूम होता है तो फिर 3 पावर आती है, क्योंकि 3 साइडें होती हैं। तो ये इस सारी बड़ी वाली रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ये दिया हुआ है। इट्स विड्थ इज 2x प्लस 8, यानी ये जो विड्थ है इधर वाली या इधर वाली एक ही जैसी होती है, वो 2x प्लस 8 है। और बी मिड पॉइंट है वो उसने बता दिया था, ABFG इज अ स्क्वायर, वो मैंने बताया आपको ये स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये लेंथ हमें चाहिए उसकी, और इसका एरिया चाहिए। अब बड़ा इजी है, क्योंकि हमें देखें बड़ी वाली का एरिया पता है और उसकी विड्थ का भी पता है, तो लेंथ चाहिए, तो एरिया का फार्मूला डायरेक्ट हम लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ ACED बड़ी वाली जो रेक्टेंगल है उसका एरिया उसने ये दिया हुआ है। अब एरिया हमें पता है कि लेंथ और विड्थ से बनता है, और लेंथ हमने फाइंड करनी है, और विड्थ की जगह पे उसने वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 8, वो हम यहाँ लिख लेंगे।
और आम नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं, इसको उठा के उस तरफ हमने ले जाना है। लेकिन एक काम मैंने ये किया है कि इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है और इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, वो आप कटवा लें क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाता है हल करना। तो 2 इधर से निकाल दें, 2 इधर से कॉमन ले लें, 2 3 आर 6, 2 19 आर 38, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये इधर से उठ के जाएगा, उधर उसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऊपर वाले के फैक्टर बना सकते हैं। 19 है ना, तो 19 होता है, 12 और 7 19 ही होता है, लेकिन 12 7 जार 84 होता है, तो 28 3 जार भी 84 है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं ऊपर। फिर अब आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो देखें एक x प्लस 4 बनेगा और एक 3x प्लस 7 बनेगा। तो x प्लस 4 नीचे से उसने कट जाना है, ठीक हो गया ना। तो जब कट जाएगा तो लेंथ फिर हमारे पास एक ही चीज़ आ गई, 3x प्लस 7। तो ये आधा सवाल हमारा हो गया कि लेंथ इतनी है। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है, देखें विड्थ जो है वो उसने दी हुई है सवाल में 2x प्लस 8 और वो AC है, ये मैंने आपको बताया, ये वाली ये विड्थ है ना, ये वाली। तो ये विड्थ है तो उसका बी हाफ है, तो जो ए बी लेंथ है वो फिर हाफ हुआ। तो हाफ का मतलब ये है कि आपने इसको 2 पे डिवाइड करवा देना है। ये जो 2x प्लस 8 है इसको आप 2 पे डिवाइड कराएं तो वो ए बी की लेंथ आ जाएगी। इधर से 2 कॉमन ले लें, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे। तो ए बी की लेंथ हमें पता चल गई x प्लस 4। अब ए बी की लेंथ चूंकि पता है इस तरफ की, तो इधर की लेंथ वो सारी बराबर है आपस में क्योंकि वो स्केयर है। तो स्केयर का जो एरिया निकालते हैं क्या करते हैं, ये साइड और ये साइड लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई होनी है, वो दोनों बराबर हैं। तो x प्लस 4 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके जो आता है वो आप लिख लें। पीछे शायद आंसर उसने x प्लस 4 का ऐसे होल स्केयर लिख दिया, तो जैसे मर्जी लिख दें, मल्टीप्लाई करवा के लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, 6 वाला। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस वन। अब अगेन चूंकि बॉक्स का वॉल्यूम है वही आपके कमरे की वॉल्यूम की बात ही आ गई, और चूंकि वॉल्यूम है तो देखें 3 पावर आर है, तो ये उसका वॉल्यूम उसने दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज y माइनस 2। अब उसने ये नहीं बताया कि भाई लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। उसने कहा कोई एक साइड ये है y माइनस 2, वो हाइट भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, कुछ भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो बाकी जो 2 साइडें हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये वॉल्यूम लिख लेना। तो अब इसके ऊपर वही पुराना रूल लगा लें जो पिछली, वो क्या उसको कहते हैं, फैक्टर्स बनाते थे हम पिछली एक्सरसाइज में 5.2 के अंदर। तो वहाँ मैंने आपको तरीका बताया था ये सिंथेटिक डिवीजन वाला, कि इनके आप कोएफिशिएंट्स लेके उनको आप रख लें इधर। और चूंकि ये y माइनस 2 से हो रहा है तो y माइनस 2 उसका एक फैक्टर हुआ, तो -2। अब ज़ाहिर है इसको मैंने कहा था ना 0 के इक्वल रखें और y की वैल्यू 2 ले लें, वो 2 आप यहाँ रख लें। इसको आप सॉल्व करवा दें, 1 एज इट इज़, 2 1s आर 2, ठीक है। ये आपस में होंगे 0, 2 0s आर 0, फिर आपस में ये होंगे 2 1s आर 2, एंड पे ऑलवेज 0 बनता है। तो एक तो फैक्टर आपका y माइनस 2 है और दूसरा फैक्टर आपको यहाँ से मिलना है। ये होता है 1y स्क्र फिर 0y फिर -1, और 0y तो ख़त्म हो गया ना, y स्क्र माइनस 1। तो वाई स्केयर -1, इसमें ये वो दोनों फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए, दोनों साइडें हैं। तो इसको फिर आप फार्मूला लगा लें। वो फार्मूला होता है ऐसे करके, वाई का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। 1 का स्केयर आप लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। तो इनको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो जो अदर 2 साइड्स हैं वो फिर ये दोनों होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे कि ये अदर 2 साइड्स जो हैं वो ये हैं। लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।